हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज निधि प्लस में। हमारा टॉपिक चल रहा है संधि। कल हमने संधि के बारे में जाना, संधि के भेद जाने और संधि में हमने कल स्वर संधि पढ़ी थी। स्वर संधि के बारे में जाना था और स्वर संधि में कल हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे अगली संधि की, गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि को हम कैसे पहचानेंगे? गुण स्वर संधि में क्या मिलना चाहिए? बीच में, शब्दों के बीच में हमें ए ओ अर ये मिल जाएंगे तो हम समझ लेंगे कि संधि कौन सी है, गुण स्वर संधि है। तो इसमें कितने वर्ण हैं? इसमें 3 वर्ण हैं पहचानने के लिए। किसको? गुण स्वर संधि को पहचानने के लिए 3 वर्ण है और तीनों वर्ण से हमें 3 नियम बनाने होते हैं, यानी 3 नियम बन जाते हैं इनसे। तो पहले नियम की बात करेंगे, ए का नियम है। जो ए का नियम कैसे है, कैसे पहचानेंगे कि अगर किसी भी आ का यानी दीर्घ या ह्रस्व आ का मेल किससे हो जाए, दीर्घ या ह्रस्व ई से हो जाए तो क्या बनेगी? ई बनेगी। ठीक, ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ह्रस्व का ह्रस्व से मिला दे तो भी ए बनेगा, दीर्घ का दीर्घ से, दीर्घ का ह्रस्व से, ह्रस्व का दीर्घ से, किसी से कोई सी भी ई मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक, तो अगर इसके उदाहरण की बात करें तो देवधन ईस, देवधन ईस यानी कि यहाँ पे क्या है? आ है, कौन सा? ह्रस्व आ, और यहाँ पे कौन सी है? ई, दीर्घ ई। तो दीर्घ का ह्रस्व से या ह्रस्व का दीर्घ से मेल होने पर क्या बनेगा? हमें ये ए दिख रही है ना, ए मिल जाएगी और इसी से पहचान लेंगे ए की मात्रा मिलेगी। तो देवधन ईस बराबर क्या हो गया? देवेश हो गया। ऐसे महाधन इंद्र, यहाँ दीर्घ आ और यहाँ पे ह्रस्व ई, इनके मेल से क्या बना? महेंद्र। यहाँ पे क्या मिल गई? ए बन गई। ऐसे ही देवधन इंद्र यानी देव और इंद्र, इसमें क्या है? अ मिल रहा है, कौन सा? ह्रस्व, और ई मिल रही है ह्रस्व। ह्रस्व ई और ह्रस्व आ का मेल हो रहा है तो भी क्या बन रहा है? ए बन रही है। ठीक, तो यहाँ पे बन गया देवधन इंद्र से देवेंद्र बन गया। तो इन शब्दों में देखिए आप, इन शब्दों में हमें किसकी मात्रा मिल रही है? ए की मात्रा मिल रही है, ए की मात्रा मिल रही है। तो हम इस तरह से पहचानेंगे कि गुण स्वर संधि में जो ए की मात्रा मिल जाती है शब्दों के बीच में, ये उदाहरण किस में जाएंगे? ये जाएंगे गुण स्वर संधि में। तो ये तो हो गई ए की बात। अब बात करेंगे ओ के नियम की। अब दूसरा नियम क्या कह रहा है हमारा? जो हमारा ओ है, शब्दों के बीच में ओ की मात्रा मिलेगी। जैसे नियम 2 कह रहा है, आ या अ से यानी ह्रस्व या दीर्घ से किसी भी ऊ का मेल हो तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक, ओ कैसे बनेगा? जैसे मैंने यहाँ पे ये सूत्र लिखा है, ह्रस्व का ह्रस्व से और इसका इससे, ऐसे इस तरीके से ये मिलेंगे। कोई सा भी आ किसी भी ऊ से मिलेगा तो क्या बनेगा? ये ओ बनेगा। ठीक, और शब्दों के बीच में ओ की मात्रा मिलेगी। अब उदाहरण की बात करें तो उदाहरण कैसे है? महाधन उत्सव, महा मतलब महान, उत्सव माने फेस्टिवल यानी उत्सव जो होता है। तो ये अपने आप में अलग अर्थ दे रहा है, ये भी अर्थ दे रहा है। मैंने बताया था कि दोनों शब्दों का दोनों शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए, उनका कोई अर्थ होना चाहिए, तभी उनका मेल होगा। तो यहाँ पे क्या मिला है? महा में से क्या मिल गया? दीर्घ आ मिल गया और इधर मिल गया ह्रस्व ऊ। तो दीर्घ का ह्रस्व से मेल हो गया, आ का ऊ से मेल हो गया तो क्या मिल गया? क्या बन गया? महाधन उत्सव से बन गया महोत्सव। और मात्रा देखो कैसे पहचानेंगे? ये रही ओ की मात्रा। इस तरीके से हम गुण स्वर संधि को पहचान सकते हैं। ऐसी देवधन उत्सव, तो यहाँ मिल गई देवोत्सव, ओ की मात्रा मिल गई। महाधन ऊर्मी, महा मतलब महान, ऊर्मी माने लहर, तो महान है जो लहर। ठीक, तो महाधन ऊर्मी, इससे क्या बन गया? महोर्मी। देखो यहाँ पे मिल गई ओ की मात्रा। ऐसी नवधन उड़ा, तो नवोधन उड़ा से क्या बनेगा? नवोड़ा, नवोड़ा। देखो ये ओ की मात्रा मिल गई। तो ऐसे इन शब्दों में ओ की मात्रा मिलेगी। इनके उदाहरण जो आएंगे उनमें ओ की मात्रा आएगी, ए की मात्रा आएगी। अब हम बात करेंगे अर की। तो ये हमारा दूसरा नियम रहा। अब बात करेंगे तीसरे नियम की। बात करें अब तीसरे नियम की, अर की बात करेंगे। तो तीसरा नियम क्या कहता है हमारा? जो हमारा आ या अ यानी ह्रस्व या दीर्घ का किसी भी आ का मेल किससे हो जाए? री से हो जाए तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। जैसे ह्रस्व का अगर मैंने री से मेल किया या दीर्घ का री से मेल किया तो क्या बना? अर बन गया। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो देवधन ऋषि, यहाँ पे क्या है? ह्रस्व आ है और यहाँ पे ऋषि है।
तो री है, तो इनका मेल हुआ तो क्या बन गया देवर्षि, यानी देव अर, मतलब यहाँ पे अर का जो उच्चारण है वो हो रहा है, अर का उच्चारण छिपा है यहाँ पे, देवर्षि अरसी, अर आ रहा है ना इसमें, तो ऐसे पहचान लेंगे, उच्चारण करके पहचान लेंगे देवर्षि। ऐसे महाधन ऋषि, तो इससे बन जाएगा महर्षि, महर्षि, महर्षि। ह को अगर ऐसे कर दें हम, अगर हम इसका महर्षि का विच्छेद करें, महर्षि का विच्छेद कैसे होगा, म धन अ धन ह, हलंत वाला अर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आ को भी ना करूं तो ऐसे कर सकते हैं हम, इस तरीके से, ये हो जाएगा महर्षि। इसका शब्द विच्छेद यानी वो कर दिया हमने, ये शब्द है इसका विच्छेद कर दिया, तो ये हो गया महर्षि। तो ये मिल रहा है ना अर, इसको मिला देते अरसी यानी महर्षि, तो ये ऐसे बन जाएगा ये। तो क्या ये कैसे कैसे बनेगा, आ या आ का मेल री से हो जाएगा तो अर मिलेगा। जैसे उदाहरण है, आ का री से कर दो या दीर्घ आ का री से कर दो, तो यहाँ बन गया देवर्षि और यहाँ बन गया महर्षि। तो इसके ए के नियम पढ़े हमने, ओ के नियम पढ़े, अर का नियम पढ़ा। अगर ये मिल गए शब्दों के बीच में, ये तीनों वर्ड अगर किसी शब्द के बीच में मिल गए तो हम पहचान लेंगे कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। अब हम बात करेंगे वृद्धि स्वर संधि की। बात करें हम तीसरी स्वर संधि की, यानी वृद्धि स्वर संधि की बात करें तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसे पहचानेंगे हम ऐ और औ से। यानी जो इसके शब्द बनेंगे, इनके उदाहरण जो मिलेंगे, उनमें क्या होगा, शब्दों के बीच में ऐ की और ओ की, यानी बड़ी ए की और बड़े ओ की मात्रा मिलेगी, वही हमारी कौन सी होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी। जैसे इसमें ऐ और औ है, इसमें दो वर्ण हैं और दोनों वर्णों से दो नियम बन जाते हैं। तो पहले नियम की बात करें तो इसमें क्या है, ह्रस्व आ या दीर्घ आ, इसका मेल किससे होगा, ह्रस्व ई से, ए से या ऐ से, यानी किसी भी ए से मेल हो जाएगा तो क्या बनेगा, बड़ी ए बनेगी, ठीक है। छोटे आ या बड़े आ का मेल छोटी ए या बड़ी ए से मेल होगा तो क्या होगा, बड़ी ए ही बनेगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ह्रस्व का ह्रस्व से कर दो, ह्रस्व का दीर्घ से, दीर्घ का ह्रस्व से, दीर्घ का दीर्घ से कर दो, तो भी क्या बन रहा है, बड़ी ए बन रही है, ठीक है। जैसे अब इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या है, तथा धन ए बराबर तथैव, यहाँ पे कितनी मात्राएं, यहाँ पे दो मात्राएं तथैव में, यहाँ पे किसका मेल हुआ, दीर्घ आ का और ये छोटी ए, तथैव। इस तरीके से आप बस इन मात्राओं से पहचान लेना, सदा धन ए बराबर सदैव, एक धन एक बराबर एक एक, यानी दो दो मात्रा मिल जाएंगी तो वही हमारी वृद्धि स्वर संधि होगी, ठीक है। तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी इस तरीके से, हम ए को इस तरीके से मेल कर सकते हैं, ए का आ का और ए का मेल करेंगे तो ए बन जाएगी। और इनके उदाहरणों में, इनके शब्दों में क्या मिलेगी, हमें ए की मात्रा मिलेगी, यानी कि डबल मात्रा मिल जाएंगी, तो हम पहचान लेंगे कि ये वृद्धि स्वर संधि है। अब हम बात करेंगे ओ के नियम की। तो अब दूसरे नियम से कैसे पहचानेंगे हम, अब हम ओ की बात करें तो दूसरा नियम बनता है इससे, तो इससे कैसे पहचानेंगे, किसी भी आ का किसी भी ओ से, या हमारा छोटा ओ या बड़ा ओ, कोई सा भी ओ हो, अगर इनका मेल होगा तो कौन सा ओ बनेगा, बड़ा ओ बनेगा। तो हमें इनके शब्दों में, वृद्धि स्वर संधि के शब्दों में बड़े ओ की भी मात्रा मिलेगी, इससे भी हम पहचान लेंगे कि कौन सी संधि है, वृद्धि हो रही है। ऐसे इसका आ का ओ से कर दो या इसका बड़े ओ से कर दो, किसी भी ओ का किसी भी ओ से कर दो तो हमारा क्या बनेगा, दीर्घ ओ ही बनेगा, यानी बड़ा ओ बनेगा। जैसे उदाहरण लिखें, महाधन औषधि, यहाँ देखो दीर्घ है और ये भी दीर्घ है, तो कैसे बनेगा, महौषधि, और इसमें हमें देखो दो मात्रा मिल गई यहाँ पे। ऐसे शब्दों में जो जब दो मात्रा आती हैं तो वृद्धि संधि को हम पहचान लेते हैं कि ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ऐसी महाधन औषध, तो यहाँ महौषध बन गया। ऐसी महाधन ओजस्वी, यहाँ पे दीर्घ आ है और यहाँ पे छोटे वाले ओ का मेल हो रहा है, इससे बन गया महोजस्वी, तो यहाँ पे महोजस्वी बन गया, ओ की मात्रा मिल गई। तो इस तरीके से हम वृद्धि स्वर संधि में
बड़ी ए की मात्रा मिल जाए या बड़े ओ की मात्रा मिल जाए, इन दोनों मात्राओं के जो शब्द मिलेंगे हमें, उनसे ही हम पहचान लेंगे कि ये वृद्धि स्वर संधि है। तो आई होप वृद्धि स्वर संधि आपकी समझ में आई होगी। तो इस तरीके से हम संधि को पहचान सकते हैं, संधि के जो शब्द आते हैं उससे हम पहचान पाएंगे कि ये कौन सी संधि है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।